हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रसंग आप सुनते आ रहे हो कि शिव और सती का संवाद। एक समय ऐसा था कि शंकर भगवान आपने जो परमानेंट आदेश निज धाम है जो सदाशिव लोक, वहाँ से गेस्ट ग्रुप में उनको बुलाए थे। कुबेर जी ने आए थे, एक बार सपत्नी का आए थे। तो कुबेर जी उनको इतने सेवा करके प्रसन्न कर दिए। शिव जी बोले क्या चाहिए बोलो। कुबेर जी बोले प्रभु अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे बात मानेंगे ना। बोलो बोलो क्या वर चाहिए बोलो ना। मैं यही वर चाहता हूँ कि आप पति पत्नी दोनों हमारे यहाँ हमेशा रुकिए, जाइए मत छोड़ करके। गेस्ट के रूप में नहीं, हमारा परमानेंट यहीं रह जाइए। और आपको जैसा व्यवस्था मैं सब व्यवस्था करके दूंगा। तो कुबेर ने इस भूलोक में, कुबेर लोक है, तो कुबेर लोक में एक कैलाश बना करके उनको दिया। एक विशाल वृक्ष, वट वृक्ष, उसके नीचे वो पेड़ के नीचे रहते हैं। अपना फ्लैट फ्लैट कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे गृहस्थ हैं लेकिन पेड़ के नीचे रहते हैं। पति पत्नी दोनों रहते हैं, लेकिन उनका शक्ति ऐसा, कम से कम 100 किलोमीटर रेंज में कोई घुस नहीं सकता, पुरुष नहीं जा सकता वहाँ, घुस ही नहीं सकता। वो घर क्यों बनाए? बाउंड्री वाल, बिना बाउंड्री में वाल ऐसे लगा कि बाई चांस गलती में कोई पुरुष अगर घुस गया उस दिन 100 किलोमीटर चारों तरफ रेंज में, तो स्त्री हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा पुरुष गया तो। एक बार एक राजा, सुदिम्न नाम था उनका, वो राज्य जय करने के लिए पूरे सैन्य सामंत घोड़े हाथी सब लेकर जा रहा था। बाई मिस्टेक वो बाउंड्री कस कर गया हिमालय के किनारे। वो स्वयं स्त्री हो गया, सारे घोड़े घोड़ी हो गए, सारे हाथी हाथनी हो गए, सारे सोल्जर सोल्जरिनी हो गई। अब तो उनको इतने परेशान लगे, घर में वापस कैसे जाऊं राज्य में क्या कहेंगे अपना पत्नी मुझे, क्या क्या ये कौन आ गया ये फैक्ट भागवत में लिखा है बात, 9वां स्कंद में। ये एरिया ऐसा है, बिल्कुल बड़ा लाइन है, शिव जी का जहाँ रहना स्थान है इसलिए। तो शिव जी वहाँ रहते हैं, कोई मनुष्य इस पर नहीं जा सकता। तो एक बार ऐसे घटना के साथ रिलेटेड है। पहले से एक प्रजापति लोग ब्रह्मा के पुत्र है, तो उनका एक यज्ञ हो रहा था। प्रजापतियों का जो प्रजा उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो उनका एक यज्ञ हो रहा था। ब्रह्मा मुख्य प्रजापति है, ब्रह्मा सभापति के रूप में आए थे, बाकी सब थे। बड़ा भारी मीटिंग हो रहा था यज्ञ में। तो उसमें एंकरिंग करना था दक्ष प्रजापति को। वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, बड़े सीनियर हैं, सीनियर, तो उनको एंकरिंग करना था। बाकी सारे देवता, बड़े बड़े प्रजापति, ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण सब बैठे हुए थे। दक्ष थोड़ा, क्योंकि वो एंकरिंग करना था, थोड़ा ड्रेसिंग पेंटिंग सेविंग करके आ रहा, नहीं इसमें कपड़ा वड़ा पहन कर ढंग से आए। बाकी सब आ चुके थे सभा भवन। वो जैसे आया सब खड़े होकर उनको सम्मान किए, सब उठ करके सम्मान किए। वो बड़ा खुश हुआ देख करके, ऐसे ही कोट 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 सभी लगभग 1000 लोग थे, 999 खड़े हुए थे। सबको देखकर बड़े प्रसन्न हुआ। सब खड़े होकर उनको हरे कृष्णा, हाँ, सब आपने अपने स्वागत वाक्य प्रशंसा के सब प्रशंसा किया। लेकिन ऐसे देखते देखते खुशी होकर नजर पड़ा, एक व्यक्ति 1000 में से नहीं उठा था, बैठा था। एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ था, और वो व्यक्ति उनका खास रिलेटिव था, उनका जुआई साहब था, उनका छोटी बेटी का दामाद, बोलते ना पति, दामाद था। अब वो नहीं खड़े हुए थे। अरे भाई पैर में मोच आ गया होगा कि कोई और भी कारण हो सकता खड़ा ना होने का, है ना, नहीं कुछ परेशानी होगा, लेकिन खड़ा नहीं हो सकते। वो परेशानी समझा नहीं, वो क्यों नहीं खड़ा हुआ। 999 तो खड़े हुए, ये मेरे छोटी दामाद खड़ा नहीं हुआ। ये 999 खड़े होकर प्रशंसा के वो पानी में फिर गया, वो नहीं खड़ा हुआ, इसके लिए मूड ऑफ हो गया।
मूड ऑफ हो गया, इतने गुस्सा चढ़ गया। अब स्टेज में खड़ा होकर माइक तो बोलना था, उनको स्वागत था, माइक लेकर बोलने लगा, बिल्कुल आंख लाल पड़ चुका था, इतना गुस्सा लेकर बोलने लगा, देखिए सज्जन मंडली, प्रजापति मंडली, ये मत समझिए कि मैं गुस्सा में बोल रहा हूँ, मैं गुस्सा में चूर होकर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो एक सज्जन व्यक्ति का जो नियम यही बताता हूँ, सज्जनता होता क्या है, भद्रता होता क्या, नियम बता रहा हूँ, ये नीति की बात मैं बता रहा हूँ, कोई गुस्सा में नहीं बता रहा हूँ। आप सभी जानते हैं इसको। और ये भगवान शंकर थे, जब नहीं उठे थे शंकर भगवान, उनके छोटी बेटी सती के पति थे। बोले देखिए ये बंदर मुख, ड्रेस कैसा कंडम है, मुंडमाड़ लगाता है, सांप बिच्छू लेकर घूमता है, ऐसे अभद्र। मैं तो मेरा बेटी कभी उनसे शादी नहीं करने वाला था। ब्रह्मा बैठे थे, उनको देखे, बोले पापा आपके कहने के कारण मैं शादी करा, नहीं तो मैं कभी राजी नहीं था उनको देने के लिए। मेरे इतनी सुंदरी स्त्री बेटी थी, मैं उनके साथ बिल्कुल ही नहीं। आपके चलते अभी देखिए, नाम के महादेव देवता कुछ नहीं गुण, मैं ससुर आया खड़ा ही नहीं हो रहा है। अब ऐसे गाली अपमान शब्द बोलने लगा। शिव जी मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं फर्क पड़ा है गाली, सब हजारों लोगों के बीच में उनको इस प्रकार गाली दे रहा था, खुल्लम खुल्ला माइक हाथ में ले करके। शिव जी को रंच भर फर्क नहीं पड़ा, वो हंस दिए। आप जानते हैं, आप किसी गुस्से में गाली देते होंगे और वो गाली उसको असर नहीं पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? गुस्सा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? बोले डोज काम नहीं कर रहा है ये लो डोज हाई डोज देना पड़ेगा कुछ हो नहीं रहा उसको, बेशरम तो और गुस्सा बढ़ेगा। तो दक्ष का गुस्सा और बढ़ गया, बोला अरे कुछ हो नहीं रहा है, तो मुस्कान रहा है, हंस रहा है, तो और गुस्सा होने लगा, पूरा लाल पड़ के कांपने लगा, थर-थर होकर गाली देने लगा, अनशन बकने लगा। फिर भी शिव जी का फर्क नहीं पड़ा। बोला किस प्रकार आदमी में इतनी गालियां देता हूँ, अपमानित करता हूँ भरी सभा में, कुछ नहीं हो रहा है। और गुस्सा बढ़ गया, तुरंत माइक छोड़ करके जेनीव हाथ में डालकर अभिशाप देने लगा। अभिशाप देता हूँ, अभिशाप दे करके मीटिंग कैंसिल कर छोड़ करके चला गया सभा। अब सभी आए थे, इतने बड़े भारी प्रोग्राम था, खान पान की व्यवस्था सब हुआ था, अब प्रोग्राम ही कैंसिल हुआ ही नहीं, वो चले गए छोड़कर। वो छोड़ के चला गए। शिव जी तो कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप बैठे थे। शिव जी के जो पार्टी के लोग थे उनके साथ में आए थे, उनके स्टाफ, वो खड़े हो करके बोले ये क्या हुआ, ठीक नहीं हुआ। जैसे वो खड़े हुए दक्ष के बारे में बोले कि दक्ष ठीक नहीं किया, तो दक्ष के पार्टी के ब्राह्मण के लोग, कुछ ब्राह्मण गण थे भृगुवादी, वो खड़े हो गए। वो खड़े होकर उनके पार्टी के लोग उनका झगड़ा हुआ। मैंने आदमी दक्ष चले गए, शिव जी चुप बैठे हैं। उनके फॉलोअर्स के अपने झगड़ा हुआ और वो दोनों में झगड़ा झट कर एक दूसरे को अभिशाप देने लगे। जब एक दूसरे को अभिशाप देने लगे, शंकर जी लला कि मैं बैठा हूँ, झगड़ा बढ़ रहा है, वो चुप के उठ के निकल गए। तो सब चले गए। तो गए शंकर जी किसी को नहीं बताए, कहीं भी किसी को नहीं, हम मीडिया में दे दिए होते, किसी को फोटो में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, किसी में नहीं दिए। यहाँ तक कि अपने धर्म पत्नी को भी नहीं बताए कि तुम्हारा पापा के साथ मेरा ऐसा हो गया। नो, वर्षों बीत गया, नहीं बताए। ये है महत्पुरुषों का स्वभाव, नहीं बताते। वो अपने को अपमान मानते ही नहीं, मेरे से हुआ ना कुछ, तो इसी किसी को नहीं बोल रहे थे। वर्षों के बाद में वो दक्ष को मन में तो सूल उठ गया, कुछ कर नहीं पाया, बदला लेने के लिए सोच रहा था। तो अगले साल वर्षों के बाद में वो और एक यज्ञ किया, और प्लान करके यज्ञ इसे किया कि मैं शंकर को बुलाऊंगा नहीं, शंकर के बिना यज्ञ हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से तीन तो यज्ञ के पूजित देवता पूजित कलश रहेगा तभी तो यज्ञ शुरू होगा। और जानबूझ करके दो को बैठाया, उनके कलश लगाया नहीं, शंकर जी भाग दिया नहीं। पहले यज्ञ में तो विष्णु तो आते नहीं थे, विष्णु के कलश रहता था, ब्रह्मा जी स्वयं आते थे और स्वयं बैठते थे, और शंकर जी स्वयं आते थे। लेकिन इस बार शंकर जी को तो बुलाया नहीं, ब्रह्मा जी भी आए नहीं, दोनों का फोटो लगाया, मतलब विष्णु का ब्रह्मा जी के, शंकर जी का तो कुछ लगाया नहीं। और ब्राह्मण से पहले कंसल्ट कर लिया, बोला देखो यज्ञ ऐसे डिजाइन करना कि शंकर के भाग नहीं रहना चाहिए,
उन्होंने कुछ निकाल कर बोले हम करेंगे, वो हमारे साथ झगड़ा हो गया, हम भी उनको नहीं बुलाएंगे। बहुत बड़ा बाज पे यज्ञ करने लगा, और इस यज्ञ को बड़ा करने के लिए खूब एडवर्टाइज किया, 3 लोक से सारे अतिथियों को बुलाया, इतने बड़ी फेस्टिवल किया, इतने ज़्यादा गिफ्ट देता था, खान पान अकोमोडेशन का इतना हाई अरेंजमेंट था कि ऊपर लोक से देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि जो ऊपर लोक के लोग होते हैं, मनुष्य से ऊपर लोक वाले, वो लोग सब अपने पत्नी पुत्र के साथ अपना गाड़ी, उनके गाड़ी तो बिना पेट्रोल में चलता है भाईजान, उसमें बैठ कर आते थे, और हिमालय में वो कैलाश होकर के जाते थे भाई यार, जाते थे फिर आते थे, और जाते समय आते समय इतने प्रशंसा वाक्य बोलते थे, वाह क्या फेस्टिवल है, क्या अकोमोडेशन था, क्या खान पान का व्यवस्था था, क्या गिफ्ट आइटम दिया, किस प्रकार आतिथ्य, बहुत प्रशंसा वाक्य बोलते बोलते जा रहे थे, बहुत बोलते। वो सती का तो छात्र था नहीं पेड़ के नीचे, उसी ऊपर में जा रहे थे, पेड़ के ऊपर खूब सुन रही थी, सुन कर बोला किसी का इतना प्रशंसा कर रहे हैं, कौन सा ऐसा फेस्टिवल इतने बड़ा हुआ, इतने दान दक्षिणा, इतने आतिथ्य। रोक करके पूछा, बोला अरे देवियों, देव क्या हो गया, क्या? बोले अरे सती आप इधर, आपके यहाँ तो हो कराया हमने, आपके यहाँ ही फेस्टिवल था, मेला लगी हुई, इतने बड़े यज्ञ हैं आपके पापा के यहाँ, तुम नहीं गई हो, यहाँ बैठी हो। सती बोला व्हाट, पापा क्या है इतने बड़े फेस्टिवल? हाँ तो हम सभी गए, इतने हजारों लाखों की भीड़ है, बड़ी भारी कारोबार। सती को बहुत बुरा लगा, बोला पापा ने मुझे किसी नहीं बुलाया, हम सबसे लाडली छोटी बेटी है, और हमारे पतिदेव सबसे छोटी दामाद है, और एक तो महादेव है, दूसरे उनके दामाद है, दोनों ओर से इन्वाइटेड गेस्ट, महादेव के रूप में यज्ञ नहीं हो सकता, उनके स्थान है, और दामाद के रूप में भी बुलाना चाहिए, कोई घर में कार्यक्रम हो सबसे पहले दामाद को बुलाना होता है, कैसे नहीं बुलाए? बड़ा चिंता हुआ, दोबारा वो कोई गेस्ट को रोका, बोला हाँ आपके पिता के वहाँ, और उन्होंने शादी करने के बाद पिता के अभी घर नहीं गए कभी। अब मन में उनका बहुत इच्छा था कि उनके बहनों हैं, कई सारे बहन देखे, माँ, मौसी और बुआ, फुप्पा और सब घर संबंधी को कभी देखें, मिले, बहुत इच्छा हो रहा था। स्त्रियों के मन में साधारण इच्छा होता है ज़्यादा, तो इच्छा होता है जाने के लिए, लेकिन कोई अब इतने बड़े फेस्टिवल तो जाना चाहिए था, लेकिन मन में गुस्सा आता पापा क्यों नहीं बुलाए, सोच कर क्यों नहीं बुलाया, मन में लगा, बोला अरे वो बुलाए होंगे, हम जहाँ है नेटवर्क जोन से आउट, हिमालय में एक कोने में पेड़ के नीचे बैठे, यहाँ तो नेटवर्क लगता नहीं, फ़ोन किए होंगे, फ़ोन नहीं लगा होगा, मेल भी नहीं आया होगा, यहाँ तो कोई पोस्टल भी नहीं आता, ऐसी जगह में हम बैठे हैं बयान प्लेस में, तो उनको क्यों मैं दोष देता हूँ, ये तो वो जरूर बुलाए होंगे, हम रिसीव नहीं किए होंगे मैसेज, हमको जाना चाहिए, जब पापा के यहाँ होता है तो जाना चाहिए। तो जा कर के शिव जी बैठे थे, उन्होंने जाकर बोला हाँ जी आप सुने, ऐसे पत्नी बोलते ना, शिव जी बोले हाँ आई नो, बोला क्या जानते ना, तुम जो सोच रहा है वो मैं जानता हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ ना, सोच रहा है कि आप पापा के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उत्सव हो रहा है, अरे आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है ना, गए क्यों नहीं? कैसे जाऊँगा, बुलाए नहीं, अनइन्वाइटेड, अरे पता नहीं क्यों इनवाइट नहीं किए वो, अरे आप भी तो यहाँ है, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं लगता, वो बुलाए होंगे क्या, कैसे आपको पता चला, हमको चलना चाहिए ना, नहीं नेटवर्क की बात नहीं है, वो जानबूझकर नहीं बुलाए, बती थोड़ा खराब लगा, बोला आपको इसे पता जानबूझकर नहीं चला, बुला, वो जरूर बुलाए होंगे, मुझे तो याद अवश्य किए होंगे और आपको भी बुलाए होंगे, लेकिन कोई मैसेज नहीं आ रहा है, इस वजह से बिजी हो गए, हमको चलना चाहिए। तो बोले देखो बिना बुलाए कैसे जाएं? तो सती ने बोला देखो आपने जो मुझे शिक्षा दिया था कि गुरु, पति और पिता, ये 3 के घर में अगर कोई उत्सव हो, इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं, बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि अपना है। ध्यान रखिए नीति की बात है, 3 जगह पर इन्विटेशन का ज़रूरत नहीं, जाना चाहिए। कौन कौन जगह? गुरु घर, पति के घर, पिता के घर, वहाँ इन्विटेशन का ज़रूरत नहीं, आपको जाना चाहिए, क्योंकि अपना ही है। बाई चांस सब आए ना आए तो हमको जाना चाहिए। तो बोले आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी, तो पिता के यहाँ तो जाना चाहिए ना, मैं सत्य बात कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल नीति की बात है,
लेकिन आपको नहीं पता, इस बार तेरे पापा ने जानबूझ करके मुझे अपमानित करने के लिए यज्ञ कर रहा है, इसलिए इन्वाइट नहीं किया। उसका होल यज्ञ का प्रोजेक्ट है कि मुझे अपमानित करना, ना बुलाए। इसे क्यों, इसे कैसे कर सकता है? सती को कुछ पता नहीं था। तब शंकर ने बताया कि बहुत पुराना बात है, सालों हो गया, मैं तुझे बताता हूँ, सुनो ऐसे ऐसे घटना। क्या घटना हुआ था? तो पिछले का कहानी बताए। इस प्रकार मैं बैठा था, पूरे सभा में भरे लोग थे, तुम्हारा पापा से आए, मैं खड़ा नहीं हुआ, करके मुझे खूब गाली बकने लगे। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे स्टाफ और उनके पापा के स्टाफ में झगड़ा हो गया, मैं उठ के आ गया। तो सती ने सुन के बोला, ऐसा हुआ? कब से मुझे बताया नहीं? मैं क्या बताना है तुझे? तो सुन करके सती को फिर बोला कि अच्छा जगह आप सभा में बैठे थे, अगर पापा आए तो आप खड़े क्यों नहीं हुए? भाई पापा है, मेरे पापा तो आपके भी पापा है, आपके पापा है और देखिए प्रजापति है, आप थोड़ा खड़ा क्यों नहीं हुए? सम्मान करना आपका कर्तव्य था, इसे आप क्यों किए? शिव जी बोले, मैंने किया, जिस प्रकार मुझे सम्मान करना चाहता मैं भली प्रकार से किया, लेकिन तुम्हारे पापा समझ नहीं सका, मैं क्या करूं? मैं मेरे भाषा में बोला, उनको भाषा नहीं आता, मैं क्या करूं? वो कौन सा भाषा समझते? मैं तो हिंदी भाषा बोला, नहीं समझ में आता है, वो तमिल भाषा वाले हैं। तमिल वाले हिंदी समझते नहीं, जानते नहीं, शिव जी तमिल वाले है ना। बोले उनकी भाषा में, मैं मेरे भाषा में बोला, उनको समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? मैं तो किया था सम्मान, जैसे सम्मान करना चाहिए विधिवत मैंने किया था। सम्मान करने का तरीका केवल नहीं है कि शरीर के द्वारा किया जाए, शरीर को खड़ा करे। बोले ये जो शरीर को जो मानते हैं देहात्म बुद्धि, वो शरीर के सम्मान को सम्मान मानते हैं, लेकिन जो शरीर स्तर से ऊपर है वो आत्मिक स्तर के सम्मान को मानते हैं। उसके लिए शरीर से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आत्मा से, मन से सम्मान किया और करता हूँ, अभी भी करता हूँ, भली प्रकार से किया था। जो उनको समझते हैं वो जानते हैं मैं कितने सम्मान किया, लेकिन तुम्हारा पापा तो कवर कॉन्शियस है, ढक्कन वाले हैं, वो नहीं समझ पाए कि अंदर का क्या सम्मान। और तो मुझे गाली बकने लगे, गाली तो ढक्कन को बोलता है, मैं इसलिए कुछ, मुझे नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं आ गया। लेकिन उसी को बदला लेने के लिए यज्ञ कर रहा है, इसलिए हमारा जाना उचित नहीं है। शिव जी बहुत बुरा लगा, इतनी घटना इसे हो गया ना। आ करके बैठा मन मार करके, लेकिन लोग जा रहे थे ऊपर से, इतने वर्णन कर रहे थे, उनको सुन करके उनका मन फिर उत्सुक हो गया। बोले इतनी बड़ी पार्टी हो रहा है मेरे पापा के यहाँ, मैं छोटी बड़ी सबसे लाडली हूँ, मैं नहीं जाऊँ? अरे चलो कुछ हो गया होगा, जाना चाहिए मुझे। फिर गया, बोला मुझे लगता है कि चलना चाहिए, अब चलिए ना, चलना चाहिए, जो हुआ हुआ मिट जाना चाहिए, अभी को जो हुआ उसको मिटा देंगे, अब चलना चाहिए। शंकर जी बोले कैसे जाऊँ? वो यज्ञ करने का केवल लक्ष्य है, मैं टारगेट रख कर किया, मैं इसलिए नहीं जाना चाहिए, मैं तुझे इसलिए बताता हूँ, तुझे जाना उचित नहीं है। मुंह फेर के फिर आ गई। लेकिन फिर जब सुना तो मन में सोचने लगा, बोले क्या मेरे पति तो ऐसे हैं, जिस दिन से मैं उनका हाथ पकड़ा हूँ, शादी करके आया हूँ, एक दिन ना मॉल में, ना मार्केट में, ना सिनेमा में, महावतार भी नहीं लेकर गए। और क्या कहूँ? बोले जाना तो दूर छोड़ो, मैं जिस दिन शादी करके आया था, जो साड़ी जो अलंकार पहना था, उसी दिन के बाद उसको निकाल दिया और पहनने का चांस ही नहीं है। क्या पहनूं? यहाँ कोई जीव जंतु के अलावा मनुष्य तो है ही नहीं। यहाँ का मनुष्य नहीं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई जीव जंतु भी नहीं आते। पेटा वो सिंदूक में मेरे सब अलंकार साड़ी, दूसरा साड़ी तो खरीदे ही नहीं, मार्केट गई नहीं कभी। जो साड़ी में पहनकर आई थी विदाई को, वही साड़ी और अलंकार नेक्स्ट कभी खरीदे ही नहीं, और ज़रूरत ही नहीं। मैं तो गमछा पहनकर घूमूँ, कोई इधर है ही नहीं। कोई आ ही नहीं सकते इस एरिया में, प्रूव एरिया में बैठा हूँ, कहीं जाने की से वही इतने साल हो गया। अरे एक बार मेरे बहन से हुए, उनको देखने, तो स्त्री का मन में स्वाभाविक के स्वभाव होता, बड़ा इच्छा हुआ, तो बहुत मन तो पेटारी खोल कर देखने लगा अलंकारों की साड़ी की। बोला हाय रे, तुम दुख करते होंगे, मैं पहन नहीं पाता हूँ, आपको क्या करूँ, कोई है ही नहीं, किसको पहन के दिखाऊँ। आप कभी कभी बर्थडे में, कोई डेन में कोई अच्छे पोशाक पहनते हैं, थोड़ा सेंट पेंट लगाते हैं, तो लाकर किसी को दिखाने के लिए आते हैं, कोई मुझे देखता है, फोटो खींचता है कि नहीं। अगर कोई नहीं देखेंगे, बोले बेकार का है कि मैं इसे ड्रेसिंग किया। तो सभी का मन में यही भाव है कि अगर अच्छे पहनते, कोई देखे, उनको फोटो खींचे। तो सती बोलते कोई है ही नहीं देखने वाला इधर, किसको करो। एक बार घर में इतने बड़े फेस्टिवल जाना चाहिए, सब बंधु बांधव आए, बहुत मन में इच्छा हुआ।
लेकिन पति अलाउ नहीं करते हैं। तो पति के प्रति क्रोध आया, रोने लगी बैठ करके, इतने रोने लगी आंख फूल गया, पति की ओर देखने लगी जैसे बिल्कुल गुस्सा में जला देगा उनको। पति बोले भैया ऐसे क्यों देख रहे हैं आप, मन करता है, मैं बोला कि जाना उचित नहीं है, फिर भी मैं समझ रहा हूं कि आप नहीं मन रहा है, तो जो करना है करो, मेरे ओर से दोष मत दो। देखो धड़ धड़ करके पैर उठा के, गुस्सा हो गया था, गुस्सा हो जाने से ऐसे एक्शन करते ना, पैर को कचाड़ते हुए दुम दुम करके गई, फटाफट जाकर अपनी ड्रेसिंग करने लगी, जो सब साड़ी फाड़ी अलंकार सब पहनने लगी, चल पड़ी अकेली, गाड़ी भी नहीं ली, पैदल में चल पड़ी। अब उनका गाड़ी थी, उनका सेपरेट कार होता है, गाड़ी नहीं ली, पैदल में चल पड़ी। तो शिव जी ने मणिभद्र आदि जो उनके स्टाफ थे और बोले कि मेरे कार ले लो, मैडम जा रहे हैं उनको ले लो साथ में। तो मणिभद्र भगवान शंकर की गाड़ी ले लिए वृषभ को, और 1000 सहायक भूत प्रेत आदि को साथ में ले करके जोर से चल पड़े, जाके मैडम को रिक्वेस्ट की, बोल बैठिए, गाड़ी में बैठाए। और उनके जो कई समग्र महीना एक 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 पक्षी रखती है हमेशा, उसको क्या बोलते हैं वो, मैना जो बात कर सकती है, तोता, तोता मैना दो होते हैं ना, सारी का जो बात कर सकती, वो हमेशा, जो पार्वती हमेशा वो एक चिड़िया रखती है अपने साथ में, मैना को, और गेंद, ये सब उनका जो ड्रेस अपनी सब ले करके सजाए गाड़ी में। आज महादेव की गाड़ी में बैठाया उनको, अपना गाड़ी नहीं ली थी उन्होंने, बैठाया और सारे कीर्तन फीर्तन प्रोसेसन करके चले। जाकर जब पहुँचे, बहुत बड़ा गेट हुआ था, भारी यज्ञ था। गेट पर पहुँचे, अंदर देखे उनके पिताश्री बैठे हुए थे बड़ी भारी ऊपर आसन में। पिताजी देख करके उनके मुंह मोड़ दिए, बोले पता है ये किसे आ गया, मैं तो बुलाया नहीं था उसको, क्योंकि शंकर जी को अपमानित करने के लिए कर रहे थे। बोले ये किसे आ गए, मुंह मोड़े। तो उनको देख कर, पिताजी को देख कर आश्चर्य, बोला अरे मुझे देख कर के कुछ नहीं हुआ। और जितने यज्ञ में बैठे थे सब उनके जान पहचान आदमी थे, सब चाहते थे कि सती को जा करके स्वागत करें, उनसे अच्छी बात करें, लेकिन दक्ष को देख कर डर गए। बोले राजा है, गुस्सा करेगा, हमको डांटेगा, तो इसलिए कोई सती को स्वागत किए नहीं, बात ही नहीं करना चाहे, कोई नहीं। सती और हताश हो गए, बोले व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। केवल उनके माँ और उनके खास एक आध बहन आकर के बोले, रो करके बोले सती देख। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया ना, तुम्हारा पिता को तो क्या बताएं। तो सती को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ अपमान सुन करके, और गया तो और मुंह इधर करके शिव जी के बारे में कई बात बोले दक्ष ने अपने सीट में बैठ करके। सती को तो ऐसे मन खराब हो गया था। और उनके माँ उनके बहन आकर बुला रहे थे, चलो ये खा लो, कुछ बैठ लो, या आसन दे बैठने के लिए, नहीं मुझे नहीं बैठना है। गुस्सा हो गया था उनको, पापा मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पापा तो और 4 गाली शंकर जी के ऊपर चढ़ा दी। वो तो शंकर जी के ऊपर गुस्सा थे, सबके सामने ऐसे घोर बोलने लगे। उसको सुनने के बाद सती को सहन नहीं हुआ कि उनके पति को घोर अपमान हो। याद किया, मुझे सचमुच में मना किए थे मेरे पति ने, वो सर्वज्ञ शिरोमणि। मैं आ गया उनके बात को अनुमान करके, सच में तो ऐसा है। कितने सारे सोने के सरंजाम है, कितने सारे सजावट है, लेकिन उनको तो सब बेकार लगने लगा। जहाँ महापुरुष का अपमान हो, चाहे बाहरी रूप में कितने सजावट, कितने आडंबर, कितने क्या हो, सब हेडलेस की तरह, सब की तरह, डेड बॉडी की तरह दिखाई पड़े। डेड बॉडी में कितने अलंकार लगा हुआ, अच्छा लगेगा नहीं। इस प्रकार महापुरुष का निंदा जहाँ होता है, कितने आडंबर, कितने अलंकार, कितने सजावटी हो, वो सब श्रृंगार की तरह है। सती को ऐसे ही लगा, बहुत मन खराब लगा, बोला मैं बहुत गलती किया आकर के। और उनके जो स्टाफ थे मणिभद्र आदि और बाकी सब उनके नंद मद आदि शिव जी के स्टाफ, वो गुस्से में दक्ष को मार डालने के लिए चले, बोले हम अटैक करेंगे। लेकिन सती ने उनको रोक दिया, बोले नहीं, आप उनके पापा के यहाँ मत जाओ, मैं ही खुद करूँगा, मेरे पापा है, आप लोग का ये सम्मानीय है।
तो सती ने बोलना शुरू की, बोले मेरे पापा, मैं आपको पापा कहने के लिए मुझे शर्म लगता है, मुझे दुख लगता है, मैं आपका बेटी क्यों हुआ, मुझे मार क्यों नहीं दिए, मैं पहले से मर क्यों नहीं गई। ऐसे बोल करके अब पिताजी को बोलने लगे, आपके अलावा संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो शिव के प्रति ऐसे कटु उक्ति करे, उनको निंदा करे। बोले आपको पता नहीं, शिव 2 अक्षर होता है, ये 2 अक्षर परम मंगलमय है। शिव का अर्थ है मंगल। ऐसे मंगलमय पुरुष को अमंगल केवल आप ही मानते हो, आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और इंद्र, चंद्र, वरुण आदि बड़े बड़े देवता उनके चरण के निर्माल्य के लिए प्रणाम करते हैं। वो इतने बड़े देव हैं, इतने महावैरागी है, इतने हमेशा नाम कीर्तन में मग्न रहते हैं, भगवत चिंतन में, उनको सब सम्मान करते हैं। इतने महावैरागी, इतने जोगेश्वर हैं और इतने शक्तिशाली है, केवल आप ही उनको ऐसा करते हैं, करते हैं। तो बहुत उनको बता बोला, इस प्रकार आप नहीं जानते उनका महिमा कितना है, कितने संत, और उनका मन में आपके प्रति कतई हिंसा नहीं है, वो आपको कभी भी घृणा हिंसा नहीं करते हैं। आप नहीं समझ पाते हैं, वो आपको सम्मान उस दिन भी किए थे, आज भी करते हैं, लेकिन आप ना समझ इस प्रकार करते हैं। लेकिन वो सचमुच महापुरुष है, ये सबसे आलोचना से परे हैं, आप नहीं जानते। वो तो कभी भी आपके प्रति गलत भावना किए ही नहीं। तो दक्ष ने बोले कि अगर आप इतना बड़ाई कर रहे हैं तेरे पति का, तो फिर आके नहीं गया, मुझे माफ़ी क्यों नहीं मांगा आकर के। तो गुस्सा मानता है, उठ के चले गया उस दिन। बोले वो कभी नहीं गुस्सा माने, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। वो ऐसे महापुरुष हैं, आप कितने गाली गुलज अपमानित करें वो बिल्कुल उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सती बोलते हैं, लेकिन शास्त्र का वचन ऐसा है, महापुरुष भले आपके अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन उनके चरण के धूल वो बदला लेगा। महापुरुष के चरण रज वो अपमान के बदला लेता है। जब महापुरुष क्षमा कर देते, बोले नहीं क्या है चलेगा, लेकिन उनके चरण रज क्षमा नहीं करेगा, वो बदला लेगा और आपका बुरी हाल होगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि शंकर के चरण रज वो क्षमा नहीं करेंगे आपको, शंकर भले क्षमा कर दे। लेकिन अब इसी श्लोक में सती कहती है कि गाली दिया उन्होंने पिता को, बोला मैं क्या करूं। शास्त्र के हिसाब से अगर कई महापुरुषों का निंदा कोई सुने तो उसका परिणाम क्या होता है बता रहे हैं। साधु निंदा, हमारा आज हम लोग सब नाम दीक्षा लेंगे, नाम जप करने के लिए ही दीक्षा लेंगे, संकल्प लेंगे अग्नि के सामने, ठाकुर जी के सामने, इतने भक्तगण के सामने, गुरुजनों के सामने, कि प्रतिदिन हमने 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, नियम पालन करेंगे। ये हरे कृष्ण मंत्र को कितने बढ़िया से 16 माला क्या और भी ज़्यादा माला जप करो, लेकिन अगर अपराध से नहीं बचेंगे कोई परिणाम नहीं होगा, कोई आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो नाम के प्रति अपराध है उसके सबसे नंबर 1 अपराध है, सबसे फास्ट फॉरमोस्ट अपराध है भक्तों की निंदा करना। निंदा करेंगे भक्तों को, अपराध होगा नाम का, भक्तों की आलोचना। अब विशेष करके वो भक्त जो प्रचार में लगे हुए हैं उनका निंदा करना तो नंबर 1 ऑफेंस, नाम अपराध है। तो अब सारे इस प्रकार का अपराध, एक तो भक्त निंदा, तीसरा अपराध है गुरु निंदा। शिव जी गुरु थे, अखिल जगत गुरु। आप 2 प्रकार में निंदा नाम अपराध से फंस गए, तो कैसे आपका कल्याण होगा। तो सती बहुत दुख करके बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं अगर महापुरुषों का निंदा हो, महापुरुषों में अगर आचार्यों की निंदा हो, गुरुजनों की निंदा हो, तो उसको कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर सुन ली निंदा, भक्तों की निंदा, महापुरुषों के आचार्यों की निंदा अगर सुन ली, जो सुनेगा उनको भी पाप लगेगा, उनको भी भुगतना पड़ेगा, उनको भी पाप लग जाएगा सुनने से। आप किए नहीं, कुछ अपमान किए नहीं, कुछ नहीं किए, लेकिन आते जाते बैठते किसी का निंदा सुन लिया तो आपको भी लग गया। ऐसे कंटामिनेशन है शताम निंदा। भक्तों की आलोचना, भक्तों की निंदा इतनी खतरनाक है,
आप किए नहीं, भाग नहीं, लेकिन सुन लिए, ऐसे ऐसे क्या था, ऐसे हो गया, आपको भी शामिल हो गए उसमें। तो सती ने बोला मैं तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन आपके मुख से जब मैं निंदा सुनी मुझे पाप लगा, अब मुझे प्रायश्चित मैं कैसा करूं। तो उसके उत्तर में उनके पिता दक्ष ने बोला तुझ अगर इतनी बात जानती हो तो तुझे पता नहीं कि मेरा पोस्ट कितने बड़ा है। बोले ब्रह्मा ने मुझे प्रजापतियों के एचओडी बनाए, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और सचमुच जब पहले वो एचओडी नहीं थे, शिव जी के अपमान किए, उसके बाद में ब्रह्मा जी उनके एचओडी के प्रमोशन दे दिया, ये अपमान करने के बाद में एचओडी बने। बोले तुझे पता नहीं? बोले तुम्हारे पति को जो अपमान कर गाली देकर मैं आया, उसके बाद में प्रमोशन हुआ है। मैं तो सिंपल प्रजापति था, नाम है एचओडी है प्रजापति। यही वैष्णव अपराध का ये लक्षण होता है। जो वैष्णव अपराध करते हैं सबसे पहले उनका भौतिक उन्नति होगा, बहुत उन्नति होगा भौतिक रूप से, बहुत पावर, पोस्ट, पोजीशन, धन संपत्ति बहुत मिलेगा वैष्णव अपराध करने से। आप बोले वाह, तो हम करना चाहिए, जम कर यार ये मिलेगा। तो क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है जैसे आप लोग सब बैठे हैं फ्लोर में, कोई गड़बड़ किए, पनिशमेंट दे, धक्का मार दिया, हो क्या जाएगा? आपका टांग टूटेगा? नीचे ही तो बैठे हैं, क्या हो जाएगा? लेकिन आपको आराम से उठा, बोला चलिए प्रभु जी चलिए, आप बहुत अच्छा पाप करते हैं, चलिए मेरे साथ में, लेकर जाएगा 5वां 8वां 10वां फ्लोर को लेकर वहीं से धक्का मार दे, तो क्या ऐसा होगा? समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए भगवान के प्लान यही है, जो वैष्णव अपराध करेगा पहले उनको उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे, पूरा ऊपर को ले जाकर वहीं से फेंकेंगे, चाहे कचंबर हो जाए। तो इसीलिए पहले उन्नति कराएंगे, बहुत भौतिक संपत्ति, भौतिक संपदा से, भौतिक रूप से बहुत उन्नति होगा। तो उनको प्रमोशन दे कर एचओडी बना दिए, ना सर्वे सर्वा प्रजापतियों का। बोलता कि मैं इतनी बड़े प्रजापति, महाप्रजापति अध्यक्ष हूँ, मेरे बात पर तुम मुझे प्रशंसा नहीं करता, मुझे गुण नहीं दिखता तुझे। सती ने बोली पापा गुण क्या देखूं, शास्त्र मत के हिसाब से मुझे जो करना था मैं कर नहीं पा रहा हूँ ना। क्या ना, मुझे तो आपको अभी बद्ध कर देना चाहता, आपको जीवा को काट दिलाना चाहिए था, जीवा काट लेना चाहिए था आपका। मैं कर नहीं रहा हूँ, इतनी बड़ी आपके ऊपर, मुझे आपको जीवा काट लेना चाहिए था अभी अभी आपको, लेकिन मेरे पापा हो इसलिए मेरे से नहीं बनता, मैं कर नहीं पाता हूँ, कैसे करूँ? तब सती ने श्लोक बोलता है यही धर्म की नीति है। क्या है? न कर्णो पिधाय नित्य। बोलते कि 3 प्रकार के लोग होते हैं कि ब्राह्मण, 4 वर्ण होता ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनका कर्तव्य, अगर भक्तों की निंदा सुने, महाजन निंदा सुने, क्या होना चाहिए? अगर ब्राह्मण सुन लिया, बोला सुनने के बाद तो मार देना, सती डिसाइड कर रही है और मरने के लिए डिसाइड कर, अब तो मैं ही मरूंगी, क्योंकि मैं आपको मार नहीं सकता, इसलिए मैं स्वयं आत्मदाह करके मैं स्वयं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं वैष्णव निंदा सुना और मुझे भयंकर पाप लगा, मरने से ही उस मिटेगा, प्रायश्चित होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, तो उसे मुझे मरना ही है। और बोलती जो भी सुनता है कुछ नहीं किया तो उसे मरना ही चाहिए। तो फिर बोलते सभी को मरना चाहिए? बोले नहीं, नियम यही है, 3 प्रकार का एक्शन लेना है। पहले तो जो निंदा अगर सुन लिया, तो अगर आपके सामर्थ्य नहीं एक्शन लेने का, बद्ध करने का, इतने बल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, तो उसको सुनो ही मत, कान में अंगुली दे करके, कान बंद करके वहाँ से छोड़ के चले जाओ, जगह छोड़ के चले जाओ, कान में अंगुली दे करके सुनो ही मत उसको। देखो कि शुरू किया, तुरंत बंद कर दो कान और यहाँ से चले जाओ, निंदा ना सुनो। बोले ब्राह्मण का ही कर्तव्य होना चाहिए, कि ब्राह्मण लोग दूसरे को बद्ध नहीं कर सकते हैं, उनके पास ताकत नहीं होता, और खुद को मारेंगे तो ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। तो इसलिए तुरंत कान में अंगुली दे करके उस स्थान को परित्याग करके चला जाना चाहिए, निंदा स्थान में नहीं रहना चाहिए, ये ब्राह्मण का। बाकी क्षत्रिय और वैश्य, उनके अंदर ताकत होता है, अगर सचमुच क्षत्रिय हो, आपके पास समर्थ है, ताकत है मारने के लिए, इतना बल जो है, तो फिर जो निंदक के जीवा को छीन लो, उसको मार डालो। और नहीं वो कर पाया तो आप स्वयं मर जाओ। तो बोले कि ये विधान है,
बोला मैं आप तो मारने गया नहीं, मैं सुन लिया आकर के, मैं आ नहीं रहा था, पति मना किए थे, लेकिन मैं खुद आ गया, आकर के सुनी, ये मेरा दुर्भाग्य है। अब सुन तो ली, अभी प्रायश्चित क्या, मैं आपको मार नहीं सकता हूँ क्योंकि आप पिता है, ये ब्राह्मण है, पिता है, और दूसरा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आत्महत्या करूँगा, आत्मदाह करूँगा। बोले यही नियम है